सरकार हमसे चलती है, हम सरकार से नहीं, ये कहना है हरियाणा रोडवेज के बस कंडक्टर का, जो कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि दिल्ली से बस लेकर, यानी ड्राइवर और कंडक्टर जो दिल्ली से बस लेकर पंचकुला जा रहे थे, और उन्होंने क्या किया वो मैं आपको बताना चाहूंगी। उन्होंने एक बीमार 8 साल की बच्ची को और उसके माता पिता को दिल्ली की सुनसान सड़कों पर रात को उतार दिया, और उसके बाद वो परिवार कैसे लौटकर अपने घर आया, कैसे अपनी बीमार बच्ची को, जिसका इलाज करवाने के लिए, जिसकी दवाई लेने के लिए वो दिल्ली गए थे, कैसे लौटकर पानीपत अपने घर आया, और कैसे उन्हें वही पंचकुला की बस आगे समालखा बस स्टैंड पर खड़ी हुई मिली, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। पूरा मामला क्या है इस वक्त आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से देखेंगे। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगी, फिलहाल ये आरोप लगाए गए हैं, आरोप जिनके द्वारा लगाए गए हैं वो पानीपत के रहने वाले दिनेश कुमार बताए जा रहे हैं, जो कि बताया जा रहा है कि बीती 9 फरवरी को, यानी 9 फरवरी को अपनी 8 साल की बच्ची को और अपनी पत्नी को लेकर दिल्ली गए थे। और दिल्ली में आपको बताना चाहती हूँ, उनकी जो बेटी है वो 8 साल की बेटी बीमार चल रही थी, और अपनी बेटी का इलाज या फिर उसकी दवाई लेने के लिए वो दिल्ली जाते हैं, और रात 11 से 11:15 बजे का टाइम बताया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगी, दिनेश कुमार की तस्वीर भी मैं आपको दिखा देती हूँ, जिनके द्वारा हरियाणा रोडवेज की जो बस है, एसी बस है, हालांकि मैं उस बस का आपको नंबर भी दिखाना चाहूंगी। ये है वो दिनेश कुमार, जो कि पानीपत के रहने वाले बताए जा रहे हैं, पानीपत के रहने वाले बताए जा रहे हैं, पानीपत के सेक्टर 13 के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ऐसे में मैं आपको बताना चाहूंगी, जब ये दिल्ली में अपनी बेटी का इलाज या फिर उसकी दवाइयां लेकर अपनी पत्नी और बेटी के साथ जब वापस इन्होंने पानीपत आना था, उस समय पर दिल्ली के आईएसबीटी टिकट काउंटर पर वो जाते हैं और पूछते हैं कि मुझे पंचकुला जाना है, मैं कौन सी बस में बैठूं। वहां पर उन्हें बताया जाता है कि एक पंचकुला की बस खड़ी हुई है, आप उस बस में बैठ जाइए। और वो क्या करते हैं, वो उस बस में जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो उस बस में बैठते हैं, वहां पर जब वो बस चलती है, अपने परिवार के साथ वो बैठे होते हैं। बस का कंडक्टर, जब कुछ ही दूरी पर जब बस आगे चलती है, बस का कंडक्टर उन्हें टिकट लेने के लिए कहता है, तो उस समय पर वो कहते हैं कि आप हमें पानीपत टोल पर उतार दीजिए। बस का कंडक्टर उन्हें क्या कहता है वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। बस का कंडक्टर ये कहता है कि हम ये बस सीधा पंचकुला उतारेंगे, हम ये बस सीधा पंचकुला रोकेंगे, बीच में किसी भी स्टॉप पर ये बस नहीं रुकने वाली। आप अपनी बेटी के साथ, आप अपनी पत्नी के साथ इस बस से सीधा नीचे उतर जाइए। उसके बाद आप सोचिए कि वो जो ये दिनेश कुमार हैं, जो ये आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, उन्होंने ये बात की जानकारी दी कि मेरी बेटी, 8 साल की बेटी काफी बीमार, मैं अपनी पत्नी के साथ रात 11:15 बजे का समय दिल्ली की सुनसान